अस्सलाम वालेकुम। चाइना की मार्केट की अगर बात करें तो चाइनीज़ फ्यूचर्स बेसिकली नेगेटिव जोन के अंदर ही रहे यकीन लास्ट वीक के अंदर। अगर हम स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो आयरन और भी स्लाइटली जो है वो करेक्ट हुआ है डाउनवर्ड। कोकिंग कोल के अंदर भी $2 की करेक्शन हुई है, 243 के आसपास मूव कर रहा है अभी। बिलेट्स भी थोड़ा सा वीक था, जबकि HRC तकरीबन इसका वहाँ पर ड्रैगन बोट फेस्टिवल की हॉलीडेज थी, लॉन्ग वीकेंड था, जिसके बाद अब इस हफ्ते के अंदर पता चलेगा सूरत हाल क्या होती है। बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर फ्रेट्स का बहुत बड़ा अमल दखल है, तकरीबन 10-20% फ्रेट बढ़ चुके हैं। उनके प्रोडक्शन के लेवल्स हैं वो हायर साइड पर हैं, जबकि कंजम्पशन थोड़ी स्लो है। तो ओवरऑल कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, ताइवान, वियतनाम, तो ताइवान के अंदर भी मुसलसल जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था क्राइसिस का। अब जो यहाँ पर है वियतनाम के अंदर है, वहाँ पर भी डाउनवर्ड ट्रेंड था, बट अब स्टेबलाइज हो गई है एटलीस्ट। थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट भी हुई है अगर आप फ्लैट प्रोडक्ट्स की और लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें वियतनाम में। कुछ इंडोनेशियन मिल्स ने भी अपनी प्राइसेस जो है वो बढ़ा कर मांगी है, तकरीबन $5-10 के आसपास इजाफा किया है, बट सेल्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो शॉर्टफॉल्स क्रिएट हुए थे ड्यू टू US ईरान वॉर, वो काफ़ी हद तक लोग अब उसको प्लग इन कर चुके हैं। और अगर फार ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आ चुकी है। जापानीज स्क्रैप प्राइसेस के अंदर भी कोई बढ़ाव नहीं है किसी किस्म का, बट थोड़ी सी स्लाइटली पहले डाउनवर्ड था, अभी अब स्टेबल पोजीशन के अंदर फील हो रहा है कि अभी चल रहा है। टर्की की बात करें तो वहाँ पर भी $7 से $8 का ड्रॉप आया है, जिसमें यूरोपियन HMS तकरीबन 385 384-85 के आसपास आ गया है, 388 के आसपास US का HMS है, जबकि अगर आप शेड की बात करें तो वो भी अराउंड 408 के आसपास अब इस वक्त होना चाहिए। कोई नई डील हालांकि सुनने में नहीं आई है, और ये जो डील्स हो रही हैं वो यूरोप से और US से हो रही हैं। और अगर हम रीबार की बात करें तो वहाँ पर रीबार की स्टेबिलिटी है, HRC वगैरह की प्राइसेस, फ्लैट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस टर्की के अंदर डाउन हुई हैं, और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी खासा प्रेशर नज़र आ रहा है, क्योंकि पीछे से स्क्रैप की बाइंग उन्होंने स्लो डाउन कर दी है। अब प्राइसेस के ऊपर वो फर्दर पुश कर रहे हैं कि प्राइसेस और नीचे जानी चाहिए। अगर हम ईरान की और रशिया की बात करें तो ईरान के अंदर फिर से भी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई है। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी चीज़ें US डील हो गई थी, तय आ गई थी, बट उसके बाद फिर से ब्रीच हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान कह रहा है कि हमने बंद कर दिया है, बट US कह रहा है कि हम खुला हुआ है अभी तक। कुछ ना कुछ मूवमेंट वहाँ पर हो रही है। आपकी अंदाजे के लिए, अगर ये जो पीस डील साइन हुई थी उसके बाद बड़ी तेज़ी से एक फ्लो शुरू हुआ था वेसल्स का, तकरीबन 16 से 18 वेसल जो है वो फॉरेन मूव किए थे, बट अब वापस वो 5-6 के ऊपर आ गए हैं। ईरान की साइड से अभी सप्लाई नहीं हो पा रही है। मेजर उसकी रीज़न वही है कि ईरान के जो बॉर्डर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो बेसिकली सही से ऑपरेशनल नहीं है, तो रोड के थ्रू जो है वो एक लिमिटेड सप्लाई आप दे सकते हैं। जब चीज़ें बेहतर होंगी, हालात बेहतर होंगी, तो फिर वहाँ से सप्लाई दोबारा से बढ़ सकेगी। HRC की बात करें यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर थोड़ा सा चीज़ें स्टेबल हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड भी आ गया, हॉलीडेज़ भी हैं, जिसकी वजह से एक स्लो डाउन वहाँ पर देखा जा रहा है, कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। और अगर हम HRC और रीबार्स की बात करें यूरोप के अंदर, तो वो कुछ सेफ गार्ड अनसर्टेनिटी है वहाँ पर, कुछ नई ड्यूटीज़, और जो विद इन यूरोप मूवमेंट है वो भी, और इवन UK से भी जो परमिट्स और जो कोटास थे उसके ऊपर अभी इस वक्त डिसीजन आना है, जिसका इंतजार है, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई खास मूवमेंट और इम्पोर्ट्स वहाँ पर हो नहीं पा रही हैं। US की मार्केट ओवरऑल स्टेबल है, और प्रोडक्शन भी स्टेबल है, और प्राइसेस भी ऑलमोस्ट स्टेबल है वहाँ पर। बांग्लादेश के अंदर भी यही है कि क्वाइट है मार्केट, बट ओवरऑल प्राइसेस स्टेबल हैं, कस्टमर लोअर बिड दे रहे हैं, बट काम नहीं हो पा रहा। वहाँ पर 405 से 7 के आसपास ऑफर्स आ रही हैं US HMS की, और जो बल्क कार्गोज है उसके अंदर HMS की ऑफर्स इस लेवल पे हैं, बट कोई डील सुनने में नहीं आई है। अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो नॉन फेरस के इम्पोर्टर्स थे वो थोड़ा सा अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की LME और बाकी जो नॉन फेरस आइटम्स हैं उसकी LME भी काफ़ी वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से वो वेट कर रहे हैं। बट जो HRC की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले से पिछले महीने से कंपेयर करें तो वो बढ़ चुकी हैं अभी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब मिडल ईस्ट बंद हुआ है तो काफ़ी सारी इंक्वायरी बिलेट्स की और फ्लैट प्रोडक्ट्स की वो इंडिया के पास थी, और इंडियन प्रोड्यूसर्स ने उसका अच्छा फ़ायदा उठाया और काफ़ी सारे ऑर्डर्स बुक किए हैं। और काफ़ी ज़्यादा तनाव था, बाइंग साइड से बहुत पैनिक था और डेस्परेशन थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारा माल अफ्रीका के अंदर और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी बुक हुआ है। बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर भी स्लो डाउन रहा है ओवरऑल। कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं थे, अपनी डिमांड के मुताबिक ही, रिक्वायरमेंट के मुताबिक माल खरीद रहे थे। जो प्राइस लेवल से वो 415 से 20 के दरमियान फील हो रहे थे स्ट्रेट के, जबकि कुछ सेलर्स जो है वो ऊपर भी प्राइसेस मांग रहे थे, 425-27 के आसपास भी मांग रहे थे। कुछ काम लोडेड कार्गोज के जो कि पहुँचने वाले माल है वो 423-25 में भी काम हुआ है उसका, जबकि रेगुलर जो शिपमेंट्स हैं उसके लिए कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो हो सकता है कि अभी 15-20 दिन के बाद इंटरेस्ट आए, वापस जुलाई के अंदर जाकर बुकिंग शुरू हों रेगुलर शिपमेंट्स की, क्योंकि काफ़ी हद तक लोगों ने ऑर्डर्स बुक किए हुए थे। काफ़ी सारे अराइवल्स अभी जून के अंदर आ रहे हैं, और जुलाई के अंदर भी आएंगे अभी। इसके अलावा अभी आशुरा की हॉलीडेज़ आएंगी इस हफ्ते के अंदर। ये शॉर्ट वीक है, सब काम आपको पहले 3 दिन के अंदर करने हैं। सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट रहेगा, नॉर्मली रहता है मुहर्रम के अंदर
तो ओवरऑल वैसे भी स्लो रहती है। तो हो सकता है कि अभी आगे भी ये स्लगिश जो एक मूवमेंट है वो इसी तरीके से जारी रहे। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस ड्रॉप हुए थे। जब ये पीस डील साइन हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला, तो पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए थे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, क्योंकि अभी फिर से क्लैश वापस शुरू हो गया है कि दुबई के अंदर जो एक्सपोर्ट्स का बैन है उसकी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, और उसका इम्पैक्ट आएगा भी मार्केट के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि जो मूवमेंट जिस तरीके से होनी थी वो बड़ी स्लो डाउन होगी, बड़ी रिड्यूस्ड होगी, बड़ी मुश्किल से काम हो सकेगा मिडल ईस्ट से। तो अभी तक मिडल ईस्ट का रास्ता खुला नहीं है, जिसका मतलब ये भी है कि आपको पाइपलाइन के अंदर अपना यूरोप, यूके का, यूएसए का माल लेके चलना पड़ेगा। 2-3 महीने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपके पास माल आएगा। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो रेगुलर रास्ते के माल हैं, जो पहुंचने वाले माल हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। काफ़ी हद तक लोग बेच चुके हैं, फिर से आपको मलेशिया की तरफ जाना पड़ेगा। जहाँ तक लोकल मार्केट प्राइसेस की बात है, वो शायद प्राइसेस काफ़ी प्रेशर में रहे, अभी भी रहेंगे अगले 2-4 दिन, क्योंकि बिल्स हैं और सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइसेस वापस स्टेबलाइज होंगी और शायद रिबाउंड भी हो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मसला जारी रहता है और उनका क्लैश अभी रहता है इसके अंदर। तो बाकी अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।